लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था यू समय के अंदर 5 साल पीछे आ गया था, जहाँ पर यू अपने आप से वादा करता है कि वो आने वाले 5 सालों में सब कुछ बदल के रख देगा। यू अपनी पावर को काफी बढ़ाकर अपने फादर को प्रोटेक्ट करेगा और अपने दुश्मनों से अपनी फैमिली का बदला लेगा। अब इसके आगे से ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखे। यू घूमते घूमते एक होटल में आ गया था, जहाँ पर वो एक प्रिंसेस की वॉइस को नोटिस करता है। अब यू इस प्रिंसेस से पिछली लाइफ में मिल रखा था, इसलिए वो इसकी वॉइस को पहचान कर उसके सामने आ गया था। इस वजह से वो प्रिंसेस जिसका नाम लिंग यू होता है वो यू को गलत लड़का समझ लेती है। इसलिए प्रिंसेस लिन यू अपने गार्ड से कहती है इस लड़के को यहाँ से दूर ले जाओ और इसे एक अच्छा सबक सिखाओ। अब वो गार्ड यू की तरफ बढ़ने लग गए थे, लेकिन तभी यू कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि यू उन गार्ड के आगे आने से पहले ही वहाँ से जंप करके अपने घोड़े पे आ गया था। ये देखकर प्रिंसेस लिन यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यू शॉप पर जाकर कुछ चीजें परचेस करके घर वापस आ गया था, जहाँ पर हम यू को पूरी रात कल्टीवेट करते हुए देखते हैं। यू अगली सुबह ट्रेजर हाउस जाकर एक ट्रेजर लेकर आ रहा था, लेकिन तभी उसका सामना उसका कजन ब्रदर से हो जाता है। उसका कजन ब्रदर उससे काफी परेशान करने लग गया था। अब इस वजह से यू काफी गुस्से में आ जाता है और तभी एक लड़की जिसका नाम जाओ जिंगर था वो यू के बीच आती हुई उससे कहती है प्रिंस आप इन्हें दिखा क्यों नहीं देते, आप आखिर यहाँ से क्या ले जा रहे हैं। अब ये सुनकर यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से से कहता है अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस बात पर जाओ जिंगर कहती है प्रिंस मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तभी कजन ब्रदर वहाँ से जाते हुए यू से कहता है अगर तुमने मेरा वाला ट्रेजर लिया होगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यू अपने कमरे में आकर कल्टीवेट करने लग गया था। वहाँ पर उसने अपनी सारी रिकॉर्ड को तोड़ दिया होता है। फिर उसकी नजर अपने ट्रेजर हाउस से लाए हुए ट्रेजर पे जाता है जो कि अभी काफी चमक रहा था। ये देखकर यू काफी खुश हो गया था। वो कहता है फाइनली मेरे लाइट फ्लावर ने किंग सील को ठीक कर दिया। जब मेरे फादर को इसके बारे में पता चलेगा कि मैंने किंग सील को ठीक कर दिया है तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। और ये कहकर यू किंग सील के अंदर अपनी एनर्जी डालने लग गया था। फिर दूसरी तरफ हमें कजन ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि मार्शल आर्ट की स्किल को दिखा रहा था। ये सब वो अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए कर रहा था। तभी उसकी नजर यू पे जाती है जो कि कहीं जा रहा था। ये देखकर कजन ब्रदर को एक आइडिया आता है ताकि वो सबके सामने शो ऑफ कर सके। अब हम देखते हैं उसका कजन ब्रदर यू के सामने आ गया था। वो यू से सवाल करता है आखिर प्रिंस आज यहाँ पर कैसे आ गए। ये सुनकर यू जवाब में बस इतना ही कहता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन उसका कजन ब्रदर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहीं पर खड़ा रहता है। ये देखकर यू एक गहरी सांस लेकर अपना रास्ता चेंज करता है। कजन ब्रदर के सभी दोस्त यू का मजाक उड़ाने लग गए थे। तभी कजन ब्रदर यू से कहते हैं मैंने सुना है तुम्हारे फादर ने तुम्हें एक अच्छी टेक्निक दी है, इसलिए कैसा होगा कि तुम हम सबको उसकी ट्रू पावर दिखाओ। ये सुनकर यू काफी हैरान हो गया था। वो अपने मन में सोचता है जब मेरे फादर ने मुझे वो टेक्निक दिया था तब वहाँ पर कोई नहीं था, क्या इसने मेरे पीछे कुछ लोगों को लगा रखा है जो मेरे पे नजर रखे हैं। वो अपने ख्यालों से बाहर आकर अपने कजन ब्रदर से कहता है उस टेक्निक को परफॉर्म करने और उसकी ट्रू पावर को दिखाने में मुझे कोई दिलचस्प नहीं। तभी उसका कजन ब्रदर उससे कहता है क्यों ना हम एक कंपटीशन करें। इस कंपटीशन के अंदर मैं अपने सबसे 3 पावरफुल मूव यूज करूंगा। अगर तुमने मेरे इन 3 मूव को रोक लिया तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, और अगर तुम मेरे 3 मूव को नहीं रोक पाते हो तो तुम मुझे वो टेक्निक दे दोगे। ये सुनकर यू भी इस कंपटीशन के लिए तैयार हो गया था। फिर वो कंपटीशन शुरू होने से पहले यू कहता है अगर मैं जीता तो तुम्हारा ये सर्वेंट मेरा हो जाएगा, यानी कि ये सर्वेंट मेरे लिए काम करेगा। ये सुनकर वो हैरान हो गया था, लेकिन उसका कजन ब्रदर इसके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों बैटल एरिना में आ जाते हैं, जहाँ पर कजन ब्रदर अपने एक पावरफुल मूव का इस्तेमाल करते हुए यू पे हमला कर देते हैं। ये देखकर वो उस मूव को सामने से रोकने के लिए आ जाता है। ये देखकर उन सभी को एक बार फिर से झटका लगता है। वो सभी अपने मन में सोचते हैं यू कितना बेवकूफ है जो कि इस टेक्निक को इतने हल्के में ले रहा है और इसे सामने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ये पक्का यहाँ पर मारा जाएगा। तब यू सबकी सोच को गलत साबित करते हुए उस टेक्निक को अपने एक ही अटैक से खत्म कर देता है। दूसरी तरफ यू का कजन ब्रदर अपना दूसरा पावरफुल अटैक यू पे कर दिया था, लेकिन यू इस अटैक को भी काफी आसानी से खत्म कर देता है। अब इस वजह से उसका कजन ब्रदर काफी भड़क गया था, इसलिए वो अपनी सबसे पावरफुल अटैक यू पे कर देता है, लेकिन यू ने इस अटैक को भी काफी आसानी से संभाल लिया था। ये देखकर किसी को भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था।
फिर यू कहता है मैं जीत गया हूँ, इसीलिए आज से तुम्हारा सर्वेंट मेरा हुआ। ये कहकर यू उस सर्वेंट के पास चला गया था। फिर अगले सीन में यू जाओ को उसकी रहने का जगह और उससे क्या करना है वो बता देता है। जाओ को सब कुछ बता देने के बाद यू कहता है ये लड़का काफी लॉयल है और पिछली लाइफ में ये अपने मास्टर को बचाते हुए मारा गया था, इसलिए मैंने इस बार अपने कजन ब्रदर से इसे ले लिया। उसके बाद यू फिर से एक होटल में आ गया था जहाँ पर वो बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसे एक कंपटीशन के बारे में पता चलता है। फिर वो कुछ याद करते हुए कहता है ये कंपटीशन तो वही है। फिर हमें यू के पिछली लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की कुछ लड़कों से अपनी जान बचा रही थी, लेकिन अंत में जब उसे लगता है कि वो लड़के उसे नहीं छोड़ेंगे तो वो खुद ही अपनी जान ले लेती है एक पहाड़ से जंप करके। यू कहता है मुझे उस लड़की के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन इस बार मैं उस लड़की को जरूर बचाऊंगा, लेकिन उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा लेवल 3 होना चाहिए। इसलिए यू अपने कमरे में आ गया था जहाँ पर वो कल्टीवेशन कर रहा था ताकि जल्द से जल्द वो लेवल 3 पे पहुंच जाए। कुछ समय बाद वहाँ पर एक धमाका होता है। जाओ कहता है मास्टर के रूम में जरूर कुछ गड़बड़ है। वो यू के कमरे की तरफ भागने लग गया था। वो भी काफी घबराया हुआ दिख रहा था और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर दें। तो मैं अब किसी दूसरी वीडियो के साथ मिलता हूँ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।